पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा। ईद से पहले महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 282 रुपये 24 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, बजाय इसके पेट्रोल सस्ता होता, आवाम को कोई रिलीफ मिलता। अब आवाम मजीद परेशान होगी, पहले ही परेशान है। रोज़ तेल ਵਧਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜੀ हुकूमत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। महंगाई का तूफान है, की कर सकते हैं, माड़े बंद मारना और की करना चाहते हैं। हम मजदूर आदमी, हम क्या करें, हम खाना पकावें, पेट्रोल डालें, रोजी करें, क्या करें, बच्चों को पालें, क्या करें, हमारा तो जुलूस निकल गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा पहले ही महंगाई ने परेशान कर रखा था, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। गर्मी आते ही एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी। फ़ी किलो एलपीजी 250 रुपये 34 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये कमी। नई कीमत 2554 रुपये हो गई। ताजरों पर नया टैक्स रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ होगा। एफबीआर की होल सेलर्स, दुकानदारों और रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। अमरीका के साथ मिलकर आलमी अमन के लिए काम करने के ख्वाह हैं। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस अक़दाम में ताउन खुशाइंद है। ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए भी मुश्तरका अहदाफ पर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। 2600 अरब के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधी रकम भी रिकवर हो जाए तो IMF से जान छूट जाएगी। क्या अदालतों ने सोचा कि इन केसेस के फैसले कैसे किए जाएं? एफबीआर ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। हदफ से 3 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे किए गए। हुकाम के मुताबिक 9 माह में 6710 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे हुए। 369 अरब रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। न्यू कराची में पुलिस और मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी शहरी अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची में रमज़ानुल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर 10 अफराद कत्ल। 3 माह में लुटेरों की फायरिंग से जाँ बहक शहरियों की तादाद 49 हो गई। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट करेगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का इख्तियार भी दे दिया गया। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तफ्तीश के लिए 67 अफसरान मुख्तस SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की निगरानी करेंगे। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि केस बनाने के लिए भी मातहत अफसरान मुहैया कर रहे हैं। एक ऑफिसर के पास केस होगा तो बास पुरस हो सकेगी। गरीब अवाम का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। फैसलाबाद में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक सत्याना के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार। शकरगढ़ में घर के अंदर डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। 20 साला तालिब इल्म कातिल। पुलिस के मुताबिक 8 डाकुओं ने अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की। फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी और MKM दोनों वोट देंगे। पीपल्स पार्टी की 6 अरकान को वोट देने की हिदायत। फैसल वावडा की जनरल नशिस्त पर कामयाबी का इम्कान बढ़ गया। सेनेट इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। 28 अप्रैल को कराची में बड़ा जलसा करेंगे।
सीनियर वजीर सेहत शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का बहाना बना रही है। ये अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिटायरमेंट फाइल नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी और कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, ऐवानों में फैसले नहीं होने दिए जा रहे, अवामी असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे, मुकदमा अवाम के सामने रखेंगे। JUI के सियासी किरदार का कोई इनकार नहीं कर सकता। बुलंद हौसलों के साथ अवामी तहरीक चलाएंगे। हमारे अरकान असम्बली भी हमारे साथ किरदार अदा करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई का सियासी मौक़िफ़ मुल्क के लिए ख़तरे का बायस है। ये किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की सियासत रह सकती है या मुल्क रह सकता है। अगले 6 माह में उनके सियासी वजूद का फैसला हो जाएगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा कि पीटीआई की तहरीक फसाद फैलाने के लिए होगी, हुकूमत इनकी तहरीक से निपटेगी। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरती अमल में तेज़ी। काबीना में बड़ा हिस्सा नवाज लीग, जबकि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल होंगे। सरफराज डोमकी, अली मदद जतक, असफंदियार काकड़ और फैसल जमाली को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। मीर ज़हूर बुलेदी और मीर सादिक इमरानी की शमूलियत भी मुतवक्किल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त। मुल्क भर के 300 से ज़्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी ख़त लिखने वालों में शामिल। वकला ने कहा, अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। मफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। लाहौर में इम्तिहानी सेंटर्स 80-80 हज़ार रुपए में बेचे गए। पर्चे का रेट 4 से 7 हज़ार रुपए के दरमियान है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर के इंकशाफात। कहा कि रियासी के पर्चे की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब तक 30 अफराद को गिरफ्तार करा चुका। माफिया का पीछा जारी रखूंगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड मुअत्तल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एतकाफ़ का आगाज़। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में एतकाफ़ का खसूसी एहतमाम। लाहौर में तहरीक मनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम हज़ारों अफराद के लिए शहर एतकाफ़। बादशाही मस्जिद और दाता दरबार में भी शहरी एतकाफ़ कर रहे हैं। कराची में भी हज़ारों अफराद की सुन्नत एतकाफ़ की सआदत। सिक्योरिटी के खसूसी एहतमाम रखा। रिक्शे की मिनटों की सवारी 21 करोड़ रुपए की पड़ गई। भारतीय शहर नोएडा में शहरी ने ऑनलाइन बुकिंग कराई। बिल 62 के बजाय 7 करोड़ 66 लाख भारतीय रुपयों से जायद बन गया। खबरदार, आज अप्रैल फूल के नाम पर आपसे संगीन मजाक किया जा सकता है। संगीन मजाक किसी की जान भी ले सकता है, शदीद परेशान भी हो सकते हैं। अप्रैल फूल के नाम पर या वैसे भी ऐसे मजाक ना करें। दूसरों और अपनों का ख्याल रखें।